श्री बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हो बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। और विशेष बात क्या, बोले तुरंत अपने गुरुदेव का स्मरण हुआ और अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि की शरण में पहुंचे हैं दशरथ जी महाराज। जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, और गुरु भी एक हो, सदगुरु, सच्चा गुरु। एक गुरु होना चाहिए। आज युग में लोगों को पूछा जाए तो कई लोग कहते हैं महाराज हमको तो ये मालूम ही नहीं कि हमारे कितने गुरु हैं। क्यों? बोले जिसका पल्ला भारी देखा उधर ही झुक गए। फलाने संत जी का बड़ा नाम, उन्हें गुरु बना लिया। फलाने संत जी का बड़ा नाम, उन्हें गुरु बना लिया। एक बार एक संत जी कथा कर रहे थे। कथा के बाद एक माता जी ने उनको मत्था टेका, प्रणाम किया, बोले महाराज बहुत बढ़िया कथा आप कहते हैं, आप हमारे गुरु बन जाइए। संत जी ने कहा माता जी इतनी तुम्हारी उम्र हो गई, अभी तक गुरु मंत्र धारण नहीं किया? तो देखो माता जी ने कहा महाराज जी बुरा मत मानना, जब मैं 15 वर्ष की थी तो मैंने वृंदावन में एक संत जी को गुरु बनाया। लौट के घर आई तो 6 महीना बाद पता चला कि उनका राम नाम सत्य हो गया। जब मेरा विवाह हुआ, अपनी ससुराल में पहुंची तो वहां मैंने एक संत जी को गुरु बनाया। 1 महीना बाद पता चला कि वो भी पधार गए। एक बार महाराज में काशी विश्वनाथ का दर्शन करने बनारस गई, वहां एक पंडित जी को गुरु बनाया। 6 महीना बाद पता चला कि उनका भी राम नाम सत्य हो गया। अब हमारा कोई गुरु नहीं है, इसलिए महाराज हम चाहते हैं कि आप हमारे गुरु बन जाएं। संत जी ने कहा माता जी तो सीधा सीधा कहो कि अब नंबर मेरा है। तो ऐसे गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं। गुरु हो तो वशिष्ठ मुनि जैसा। देखो दशरथ जी महाराज पधारे हैं और दशरथ जी ने आके सबसे पहले दशरथ जी ने प्रणाम किया और निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। पहले सुख सुनाया। हम लोगों की आदत क्या, जब हम संत शरण में जाते तो दुखड़ा रोते हैं, गुरु जी की शरण में जाते तो दुखड़ा रोते हैं। बोले महाराज जी बड़े परेशान हैं, फैक्ट्री नहीं चल रही, काम नहीं चल रहा, रोने लगते हैं। जब सुखी थे तो सुख का वर्णन नहीं किया कभी गुरु शरण में कि आपकी कृपा से हम सुखी हैं, ना, दुख रोते हैं। लेकिन दशरथ जी ने यहाँ दोनों बातें कही। पहले सुख, तो गुरुदेव आपकी इतनी कृपा है मेरे जीवन में कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं सुखी हूं, पर एक छोटा सा दुख है कि घर में कोई संतान नहीं है, आप कृपा करके बताएं। वशिष्ठ मुनि ने ध्यान लगा के देखा और ध्यान लगा के देखते ही वशिष्ठ मुनि ने कह दिया कि धरहु धीर हो गई सुत चारी, धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत अयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगीरी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगीरी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा,
अगेन चरू कर लीने। प्रगटे अगेन चरुली। हे राजन, तुम धैर्य धारण करो, तुम्हारे एक नहीं 4 संतान होंगी जो त्रिभुवन का भय समाप्त करने वाली होंगी। लेकिन तुम्हारे वंश की परंपरा है कि जब तक यज्ञ नहीं करोगे तब तक कृपा नहीं मिलेगी। श्रृंगी को बुला करके वशिष्ठ मुनि ने अयोध्या में, अवधपुरी में, अवध का मतलब है जहां कभी किसी का वध नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी की कोई हिंसा नहीं होती, वो अवध है। अवधपुरी में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, बड़े भक्ति भाव से आहुतियां दी गई। अग्नि भगवान प्रसन्न हो गए, वो हाथ में चरु प्रसाद लेकर प्रकट हुए। चरु कहते हैं यज्ञ प्रसाद को, खीर जो होती है ना उसको चरु कहते हैं। तो महाराज वो खीर जो थी, जो प्रसाद था, दशरथ जी ने अपनी रानियों को वितरित किया। तीनों रानियां गर्भवती हुई। अब यहां एक भाव संत जन बताते हैं कि दशरथ जी ने अर्ध भाग कौशल्या ही दीना। पहले आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे में से फिर आधा किया, फिर एक कौशल्या को दे दिया। अब कौशल्या के पास जब भाग आए और जो दूसरा भाग बचा वो कैकेयी को दिया, लेकिन सुमित्रा को भाग नहीं मिला। जब सुमित्रा को भाग नहीं मिला तो कौशल्या जी बड़ी दयावान है, बहुत ममता, बहुत करुणा इनके दिल में है। और जिसके हृदय में प्रेम करुणा है वही राम जी प्रकट होते हैं। बोलो राधे राधे। उसी दिल में आते हैं। कौशल्या की जितनी सराहना की जाए वो कम है। कौशल्या मां ने तुरंत अपना एक भाग लेकर के सुमित्रा को दिया। अब सुमित्रा उस भाग को देख रही थी कि एक पंछी उड़ के आया और सुमित्रा के हाथ से वो भाग लेके और आकाश में उड़ गया। और महाराज आकाश में उड़ के गंधमादन पर्वत पर पहुंचा, जहां एक बटवृक्ष के नीचे केसरी की पत्नी अंजनी भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रही थी। वहीं ये पक्षी पहुंचा, इसके मुंह में वो खीर प्रसाद है। जैसे इसने अपना मुंह खोला उस पेड़ के ऊपर बैठ के, वृक्ष के ऊपर बैठ के, तो भैया वो जो खीर प्रसाद मुंह से छूट गया और अंजनी मैया की गोद में गिरा। अंजनी मैया ने उसे भगवान शिव का प्रसाद समझ के, उनकी कृपा समझ के उसको पा लिया। जिसके पाने से अंजनी मैया गर्भवती हुई और कालांतर में अंजनी मैया के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब उसी प्रसाद से राम जी हुए हैं और उसी से हनुमान जी हुए हैं। तो संत जन कहते हैं, हनुमान चालीसा में पढ़ो, एक जगह राम जी ने कहा है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे हनुमान, तुम तो भरत के समान हमारे प्रिय भाई हो। इधर अयोध्या में महाराज सुमित्रा बड़ी दुखी हो रही है कि एक भाग मिला और वो भी पक्षी ले गया। कौशल्या ने फिर अपने भाग का आधा भाग किया है, पकड़ाया सुमित्रा को। कैकेयी ने भी अपने भाग का एक हिस्सा और करके और दिया है सुमित्रा को। सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए, एक कौशल्या ने दिया तो एक कैकेयी ने दिया। दोनों भाग जब हाथ में आए तो सुमित्रा ने प्रण कर लिया और कहा बहनों से कि आपकी कृपा से ये भाग मिले हैं। अगर कहीं 2 भाग खाने से हमारे घर में जुड़वा संतान हुई, 2 हुए, तो उन दोनों को हम अपने पास नहीं रखेंगी। एक पुत्र को कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और एक पुत्र को कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। तो जरा समझना, कालांतर में सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, लखन और शत्रुघ्न। लखन लाल जी रहे हैं कौशल्या नंदन राम की सेवा में और शत्रुघ्न लाल रहे हैं कैकेयी नंदन भरत की सेवा में। तीनों रानियों ने भाग पाया, गर्भ धारण किया और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ कि नौमी तिथि मधुमास
पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। धीरे धीरे आया चैत्र का महीना। चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। अच्छा, यहां एक बात आती है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नौमी को ही क्यों आए। तो संतों ने एक भाव बताया है कि 9 का जो अंक होता है ना, वो पूर्ण होता है। और यहां प्रभु मर्यादित अंक ढूंढ रहे हैं, तो मर्यादित 9 है, ये मर्यादा में बंधा हुआ है। और पूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि आप 9 का पहाड़ा पढ़िए। पहले हिंदी मीडियम में जब मैथ में बच्चे पढ़ते थे ना, उनको पहाड़ा बोलते थे। और पहाड़े को आजकल बोलते हैं क्या, वो टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ जो भी कुछ है। आप पहाड़ा पढ़िए और जोड़ करते जाइए तो 9 ही निकलेगा। जैसे मैं बता रहा हूं, भूल जाऊं तो बता देना। 9 एकम 9 बराबर 9। 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौको 36, 3 6 9, 9 पंचे 45, 4 5 9, 9 छक 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 ने में 81, 8 1 9, 9 धाम 90। जीरो का कोई मतलब नहीं, बोलो राधे। तो 9 का अंक पूर्ण माना गया। नौमी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, शुक्ल पक्ष है और मध्य दिवस है। दिन के 12 बज रहे हैं साहब। और दिन के 12 बजे आज हमारे प्रभु चतुर्भुज रूप लेके कौशल्या के महल में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। और मैया से कहा, मैया आपने कहा था मेरा पुत्र बन के आना, सो देखो मैं आ गया। अब मैया ने भगवान को नीचे से ऊपर तक देखा। मैया ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मैंने तो ये कहा था कि आप हमारे पुत्र बन के आना, पर आप तो हमारे पूज्य पिताजी बन के आए हो। क्यों? मैया बोली भगवान से, प्रभु जब कोई लाला होता है तो इतना लंबा चौड़ा नहीं होता, चलो छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो। मैया ने कहा, आपने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ले रखे हैं, इनको हटाओ। भगवान ने आयुध हटा दिए। मैया बोली मुझे 2 भुजा वाला चाहिए, आपके 4 हाथ हैं। भगवान ने 2 भुजाएं भी हटा दी। मैया ने कहा, जब कोई लाला होता है तो ये वस्त्र पहन के नहीं होता, चलो कपड़े हटाओ। अब इतने से थे तो कपड़े भी हटा दिए। मैया बोली बस अब एक कमी और रह गई है। बोले क्या? बोले जरा रो के दिखाओ, क्योंकि लाला जब होवे तो रो के ही होए, हंस के ना होवे जैसे आप हंस रहे हो। भगवान बोले क्यों रोएं? बोले इसलिए रो क्योंकि दरवाजे पे भीड़ लगी है, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कब शुभ समाचार मिले। जब तक रोगे नहीं तो मालूम कैसे चलेगा। भगवान ने कहा, आपने कहा छोटे हो जाओ, मैं हो गया। भुजाएं हटाओ, हटा दी। आयुध हटाओ, हटा दिए। वस्त्र हटाओ, हटा दिए। क्योंकि ये सब कुछ मुझे करना आता है, लेकिन मुझे रोना नहीं आता। मैया बोली रोगे नहीं तो मालूम कैसे चले लोगन को।
रोके दिखाओ। तो मैया की बात सुनते ही सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। रोने लगे प्रभु, और भैया इतनी जोर से रोए कि पूरी अवध में हल्ला हो गया। बोलिए रामलला सरकार की जय। हल्ला मच गया महाराज। दासियों ने जाके समाचार दिया, कौशल्या के भवन में एक पुत्र, कैकेयी के भवन में भी एक पुत्र, और महाराज सुमित्रा के भवन में 2 पुत्र हुए हैं। और चारों पुत्रों का समाचार एक साथ जब राजा दशरथ ने सुना, तो दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज दशरथ जी को आनंद नहीं है, परमानंद भी नहीं है, ब्रह्मानंद हो रहा है, क्योंकि साक्षात ब्रह्म दशरथ जी के जीवन में आनंद बन के आया है। जय जयकार होने लगी। ब्राह्मणों ने आके मंगल मंत्र पढ़े साहब, और पुष्पों की वर्षा की देवताओं ने भगवान के ऊपर। ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देके संतुष्ट किया है श्री दशरथ जी महाराज ने। सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं काहू। सबको दान दक्षिणा दी, सबको संतुष्ट किया, खूब आनंद हुआ। अब महाराज अवधपुरी में बधाई बज रही है। आओ मैं निवेदन करूं, जब अयोध्या वासियों का नंबर आएगा तो हमारे भाई लोग बोलेंगे। मैं बोलूंगा महाराज बधाई हो, सभी भाई लोग बोलेंगे महाराज बधाई हो। जब अयोध्या की गोपियों का नंबर आएगा तो सभी माताएं बहनें बोलेंगी। मैं बोलूंगा मैया बधाई हो, आप सभी माताएं बहनें बोलेंगी मैया बधाई हो। और जो नहीं बोलेंगी वो 6:30 बजे के बाद गूंगी हो जाएंगी। फैसला आपके हाथ में है। प्रेम से बोलिए। पहले चलो लेडीज फर्स्ट कहा जाता है ना, तो पहले माताओं से ही नंबर चालू करते हैं। अभी भाई लोग शांत रहेंगे। मैं बोलूंगा मैया बधाई हो, आप सभी माताएं बोलेंगे हाथ उठा के मैया बधाई हो। ये हो मत करो, एक स्वर में बोलो मैया बधाई हो। है गई बधाई। ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोल रहे जैसे खायो ही ना हो कछु। प्रेम तो बोलो मैया बधाई हो। मैया बोली बहुत बहुत बधाई। अब अयोध्या वासी पहुंच गए। कमजोर मत पड़ जाना भैया, हैं तो थोड़े कम ही। जब ही तो आज माताओं को इधर व्यवस्था कराइए, क्योंकि इधर बनती नहीं है ना, संख्या बहुत है। चलो अब भाई लोगों का नंबर। महाराज बधाई हो। देखो अभी मैं फैसला नहीं करूंगा कौन जीता कौन हारा, क्योंकि अभी 3 दिन कथा और करनी है। इसलिए भैया मुकाबला बराबर रहा। बोलो राधे राधे। तो सबने बधाई दी है, और आज चारों भैया प्रकट भये है ना, अयोध्या में बधाई बज रही है। आओ हम भी एक बधाई गीत गाएं राम जी के लिए, और फिर आगे कथा में प्रवेश करें। बोलिए रामलला सरकार की। हो प्रकट हैं चारों भैया, ताली से सभी लोग मस्ती में। प्रकटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटे हैं प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया,
अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए। 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 संग आई गौरा मैया अवध में बाजे बधैया। संग आई गौरा मैया अवध में बाजे बधैया। देखिए आगे तो हमारे भाई लोग मस्ती ले रहे हैं, पर पीछे वाले क्या कसम खा के आए? अच्छा बताओ, राम जी के प्राकट्य की खुशी कौन कौन क्यों है? बोलो जरा झूमते हुए, सबको कसम है। जय हो। बधाई हो। मैया लुटावे अन्न धन सोना। 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 भर भर थाल भलैया अवध में बाजे बधैया। भर भर अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। रामलला सरकार की। अवधपुरी में आनंद छायो। अवधपुरी में आनंद छायो। ये आनंद केवल अवधपुरी में ही नहीं है, मिलन वेंकट हॉल कबीरनगर गाजियाबाद में भी आप लोगों के दिल में हो रहा है। अब ये देखना कि आनंद किस किस को आ रहा है। बधाई हो। अवधपुरी में आनंद छायो। अवधपुरी में आनंद छायो। अवधपुरी में आनंद छायो। अवधपुरी में आनंद छायो। क्यों? आज आए रघुरैया,
आज आए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। आज आए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। बोलो अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। में आनंद भयो जय रघुबर लाल। बोलो अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। में आनंद भयो जय रघुबर लाल। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। में आनंद भयो जय रघुबर लाल। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। में आनंद भयो जय रघुबर लाल। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल। में आनंद भयो जय रघुबर लाल। बोलो जय रघुबर लाल की। रघुबर लाल जय रघुबर लाल की। बोलो 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 जय रघुबर लाल की। जय जय श्री राम। एक बार हाथ उठा के बोलो बधाई हो। बैठ जाएं सभी लोग अपने स्थान पे। भगवान का प्राकट्य हुआ है, अंशों सहित 4 रूप में भगवान पधारे हैं। अब पहली बात, मस्ती लो पर बातचीत नहीं। मस्ती लेना तो ठीक है, लेकिन जरा बहाना मिल गया तो चूकते नहीं है। इसलिए भैया बिल्कुल शांति से आनंद लें। देखो कथा का आनंद शांति से ही मिलता है, बातचीत ना करें। कई लोग बातचीत करते हैं ना तो कसूर उनका नहीं है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर रहा हूं, कथा में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहले नंबर के श्रोता, दूसरे नंबर के होते हैं सरोता, और तीसरे नंबर के होते हैं सोता। 3 है, ये 3 हैं। तो जो श्रोता पहले वाले, उनका नियम है तो ठीक 1:45 बजे आके बैठ जाते हैं। बड़े प्रेम से पूरी कथा को सुनते हैं, मनन करते हैं, बातचीत नहीं करते और खूब आनंद लेते हैं। ये तो सबसे बढ़िया होते हैं श्रोता। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ, सरोता। सरोता का काम होता है सुपारी काटने का, और जब सुपारी कटती है तो कट कट की आवाज होती है। तो ऐसे ही जो सरोता लोग हैं, पहले तो अंदर आते ही नहीं है, और एक बार यदि अंदर आ जाएं तो कट कट उनकी जीभ चलती रहती है। न कथा सुनते हैं न बगल वाले को सुनने देते हैं। ये होते सरोता। सरोता का काम क्या? कमी निकालना। जैसे कथा में आ गए तो बैठे बैठे हिलते रहेंगे, व्यास गद्दी बढ़िया नहीं बनी, बोलो राधे राधे। जगह कम है, भीड़ ज्यादा हो रही है, बड़ी जगह होनी चाहिए थी, कमियां निकालनी है महाराज। ये काम सर्वता का है। जो लोग कमी निकालते हैं, जो लोग बातचीत करते हैं, वो होते हैं दूसरे वाले सरोता। और सही बात बताऊं, सबसे बढ़िया होते तीसरे वाले, सबसे बढ़िया सोता। क्या करें बेचारे, घर में बच्चे सोने नहीं देते, तो क्या करें? बोले चलो मिलन में, भागवत हो रही है, आराम से चैन से सोएंगे आके। अच्छा, जो सोता लोग होते हैं या तो सोफे पे बैठेंगे या किसी दीवार खंबे का सहारा लेंगे, और थोड़ा टिक गए और टिक के चले गए गहरी नींद में। सोते हैं, और जब सोते हैं तो जयकारा लगा, रामचंद्र भगवान की।
और जैसे ही जयकारा लगा तो एकदम नींद खुली। बगल वाले से पूछते हैं, भैया प्रसाद बंटने लगा? बगल वाला बोलता है प्रसाद थोड़ा ही बट रहा, अभी तो कथा हो रही है। बोले कुछ भी हो महाराज जी, कथा बहुत बढ़िया कहते हैं, बोलो राधे राधे। अब सुनते नहीं तो बुराई नहीं करते। पर आपसे निवेदन मेरा, न सोता बने न सरोता बने। आप तो एक बढ़िया श्रोता का परिचय दें, बहुत आनंद आएगा। बोलो जय सिया राम। अब आगे प्रभु का नामकरण संस्कार वशिष्ठ मुनि ने किया। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 शिखर से त्रैलोक सुपासी, शिखर से त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राग आसावरी बड़ा सुंदर भाव है। तो नामकरण प्रभु का यहां हुआ कि जो आनंद के सिंधु हैं, सुखों के जो धाम हैं, इनका नाम हम रखते हैं राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब ध्यान देना, नाम रखा है राम और हम लोग बोलते हैं रामचंद्र। यानी भगवान सूर्य वंश में आए हैं, लेकिन चंद्र शब्द भगवान के नाम से जुड़ा है। कारण क्या है? संत जनों का भाव है, जरा समझे। जब भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ तो सूर्य भगवान ने अपने रथ को 1 महीने के लिए रोक दिया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि थाकेऊ निशा कवन विधि होए। 1 महीने का दिन बन गया महाराज। चंद्रमा रो रहा था, भगवान ने देखा, भैया चंद्रमा तुम क्यों रोते हो? बोले प्रभु रोता इसलिए हूं कि पहली बात तो सूर्य वंश में जन्म लिया, अब सूर्य वंश में ही आना था तो रात में आ जाते तो मुझे भी दर्शन होता। आप दिन में आ गए 12 बजे और दिन में आए हो तो आपका दर्शन हमें नहीं हो रहा। ये सूर्य भगवान सामने खड़े हैं, इसलिए रो रहा हूं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जाओ वचन देता हूं, इस बार सूर्य वंश में आया हूं, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा। इस बार दिन के 12 बजे आया हूं, अगली बार रात्रि के 12 बजे आऊंगा। और आशीर्वाद ये है कि जो भक्त मेरा नाम लेगा, मेरे नाम से तेरा नाम जोड़ेगा, तब से नाम हो गया रामचंद्र। अब कैकेयी के पुत्र का नामकरण कि विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई,